वो नीतीश राणे से कह रखा हूं, वो बीजेपी के एमएलए से कह रखा हूं, वो मंत्री से कह रखा हूं, तू एमएलए होगा घर का, मंत्री होगा तेरे घर का होगा, लेकिन सुन ले, किसी की मां नहीं चनी गए। पाकिस्तान मुसलमानों को भेज के दिखा सके। अरे वारिस पठान को क्या, वारिस पठान क्या पाकिस्तान जाएगा, बल्कि उसका एक बाल भी पाकिस्तान नहीं जा सकता है, याद रखना। तमन्ना हम भी रखते गए। ओ आरएसएस वालों, अगर तुम मोदी रखते हो तो हम भी अकबर रखते गए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्टेज से आवाज आ रही है। भाई साउंड कम मत करो तुम, मेरी आवाज अगर तेज है तो रहने दो, उसको डिस्टर्ब मत करो। हमारे हैदराबाद के मेहमानों ने कहा कि एक मर्तबा और, देख जालिम तमन्ना हम भी रखते गए, देख जालिम तमन्ना हम भी रखते गए। ओ आरएसएस वालों, अगर तुम मोदी रखते हो, अगर तुम जोगी रखते हो, तो हम भी अकबर रखते गए। स्टेज पे बैठे हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद की आन बान शान, हैदराबाद के मेहमान, मुंबई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट जहरा साहिबा, इरफान साहब, मुंबई के जिम्मेदार, 12 साल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में रहे, अब फिरोज़ रहमानी साहब भिवंडी से तशरीफ़ लाए हुए, भिवंडी के हमारे ज़िम्मेदार समीर साहब, अतीक चाचू साहब व हाज़रीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज़ दोस्त और बुज़ुर्गों, आपको सुनकर हैरत होगी कि इसी मुंबई की सरजमीन पर रोज़ आना 10 नाबालिग बच्चियां गायब हो जाती है। पूछता है मुंबई, इसका जिम्मेदार कौन है? ओ नीतीश राणे, जवाब दो, इसका जिम्मेदार कौन है? किरिश सुमैया, बहुत बचते हो ना, इसका जवाब दो। देवेंद्र फडणवीस साहब, बोलोगे इसके ऊपर? नहीं बोला जाएगा। लेकिन इक्तिदार की कुर्सी पे बैठने वालों, मैं तुमसे सवाल कर रखा हूं, 10 नाबालिग बच्चियां गायब होती गए, कौन गए इसके जिम्मेदार? इक्तिदार की कुर्सी पे बैठने वालों, अगर बच्चियों की हिफाजत नहीं कर सकते हो तो कुर्सी छोड़ दो। कुर्सी तुम्हारे बाप की जागीर नहीं गए, तुम्हारी औरत ने कुर्सी को दहेज में नहीं लेकर आए गए। लेकिन ए मुंबई के नौजवानों, मुंबई के बुजुर्गों, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, अगर आप एडवोकेट जहरा को जिताकर भेजोगे, मुंबई के अंदर एक बेटी गायब होगी तो एडवोकेट जहरा होगी, मुंबई की बीएमसी को हिलाकर रख देगी और कहेगी, कहां गए बेटी बता। मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, ये बीजेपी का एमएलए, वो बीजेपी का मंत्री, वो नीतीश राणे, वो टिल्लू, वो इतना सा है, छोटी कैट की चप्पल, चॉकलेट बॉय, कहता है कि मुंबई का मेयर आई लव महादेव वाला बनेगा। लेकिन ए मुंबई के नौजवानों, मुंबई की बहनों, मजलिस को इतनी ताकत दे दो कि मुंबई का मेयर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने वाला बने। ऐ मुंबई के नौजवानों, मजलिस को इतनी ताकत दे दो, इतनी कुव्वत दे दो कि मुंबई का मेयर अगर कोई बने तो हिजाब पहनने वाली बेटी बने, हिजाब पहनने वाली, स्कार्फ पहनने वाली, बुर्का पहनने वाली बेटी बनती नजर आए। और वो नीतीश राणे को हम कहे, बोल मुंबई की तख्त पर एक बेटी
हिस्काफ पहनने वाली मेयर बनी है, क्या उखाड़ता है जाके उखाड़ ले जा। ऐ मुंबई के लोगों, मैं मेरी मुंबई की माओ से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मजलिस को इतनी ताकत दे दो, इतनी कुव्वत दे दो मजलिस को कि घोड़े पर कोई भी बैठे उसकी नकेल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथ में हो। हमारे लीडर एडवोकेट वारिस पठान साहब ने कहा कि मुंबई की मेयर हिजाब पहनने वाली, बुर्का पहनने वाली महिला बनेगी, तो ये नीतीश राणे कहता है वारिस पठान को कि 15 तारीख को पोलिंग होगी, 16 तारीख के दिन काउंटिंग होगी और 17 तारीख के दिन वारिस पठान बोरिया बिस्तरा उठाना और उठा के पाकिस्तान चले जाना। मैं इसी मुंबई की सरजमीन से वो नीतीश राणे से कह रहा हूं, वो बीजेपी के एमएलए से कह रहा हूं, वो मंत्री से कह रहा हूं, तू एमएलए होगा घर का, मंत्री होगा तेरे घर का होगा, लेकिन सुन ले, किसी की मां नहीं चनी गए, पाकिस्तान मुसलमानों को भेज के दिखा सके। अरे वारिस पठान को क्या, वारिस पठान क्या पाकिस्तान जाएगा, बल्कि उसका एक बाल भी पाकिस्तान नहीं जा सकता है, याद रखना। ओ नीतीश राणे, हिंदुस्तान की सरजमीन से रवीश मोमिन कह रखा है कि इसी हिंदुस्तान के मुसलमानों को, दलितों को इस मिट्टी से कोई जुदा कर दे किसी की औकात नहीं है, याद रखना। बांग्लादेश की सरजमीन पर हमारे एक हिंदू भाई को उल्टा लटकाकर उसको जला दिया गया। हमने आकर निंदा की, हमने अपने हिंदू भाई को सपोर्ट किया और वो बांग्लादेशी हमारे मुसलमान भाइयों से कह रहा हूं, सुनो, कुरान मुकद्दस पुकार कर कह रखा है, पारा नंबर 6 सूरे मायदा आयत नंबर 32 का मफहूम पेश कर रखा हूं। कुरान कह रखा है एक इंसान को मारना सारी इंसान का कत्ल करना के। हमने निंदा किया कि कोई हिंदू को नहीं जलाना चाहिए, हिंदुओं को नहीं मारना चाहिए। इसके बरअक्स हमारी निगाहों ने वो मंजर देखे गए कि मुंबई के वीटी पर नंगा नाच किया गया, कहा गया लांडिया को पाकिस्तान भेज दो, मुसलमानों को गालियां दी गई और कहा कि मुंबई पर लांडियों का राज है। सुनो, ओ इख्तिदार की कुर्सी पे बैठने वालों, तुमने कहा ना मुंबई पर लांडियों का राज है, तो सुन लो, मुंबई जो है तुम्हारे बाप की जागीर नहीं गए। मोहम्मद अली रोड मुसलमानों का राज आज भी है, कल भी था और सुबह कयामत तक मुसलमानों का राज रहेगा। वो बीजेपी का एक भड़काऊ भाषण देने वाला किरिश सुमैया कहता है, नेशनल हेल्थ फैमिली रिपोर्ट के हवाले से